जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। चलिए हम वसंत पंचमी के विषय में जानते हैं। क्या है वसंत पंचमी? और पूज्य गुरुदेव से ये वसंत पंचमी बहुत ही जुड़ा हुआ है। हम भी जानते हैं कि कैसे हम वसंत पंचमी का लाभ अपने जीवन में ला सकते हैं, और साथ ही साथ हम वसंत पंचमी के विषय में संपूर्ण बातें जानेंगे जो कुछ पूज्य गुरुदेव ने हमें बताने का प्रयास किया है। बहुत सारे इसके वीडियोस बनेंगे, बहुत सारे इसमें अलग अलग इसके टॉपिक्स होंगे। एक एक करके हम आपको सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम वसंत पंचमी के विषय में जानते हैं। हमारे अधिकांश त्योहारों का किसी न किसी देवता की पूजा और उपासना से संबंध है। वसंत पंचमी का त्यौहार विशेष रूप से ऋतु परिवर्तन के उपलक्ष्य में एक सामाजिक समारोह माना जाता है। यह मानसिक उल्लास और आह्लाद के भावों को व्यक्त करने वाला त्यौहार है। भारतवर्ष में वसंत का अवसर बहुत सुहावना, सौंदर्य का विकास करने वाला और मन की उमंगों में वृद्धि करने वाला माना जाता है। वैसे इस ऋतु का आगमन होली के आसपास होता है, पर वसंत पंचमी का त्यौहार माघ शुक्ल पंचमी को ऋतु राज वसंत के स्वागत के रूप में मना लिया जाता है, और उसी दिन से होली की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। मनुष्य ही नहीं, जड़ और चैतन्य प्रकृति भी इस महोत्सव के लिए इसी समय से नया श्रृंगार करने लग जाती है। वृक्षों और पौधों में पीले लाल नवीन पत्ते और फूलों में कोमल कलियां दिखलाई पड़ने लगती है। आम के वृक्षों का सौरभ चारों ओर बिखरने लगता है। सरसों के फूलों की शोभा तो अद्वितीय दिखलाई पड़ती है, और कदाचित उन्हीं के रंग के आधार पर मनुष्य भी बसंती रंग के वस्त्र पहनना आवश्यक समझने लगते हैं। कोयल और भ्रमर भी अपना मधुर संगीत आरंभ कर देते हैं। वास्तव में वसंत का अवसर जीव जंतु और वनस्पतियों की भी कायाकल्प का अवसर होता है, और उस समय नवजीवन का विकास होते देखा जाता है। वसंत नवजीवन प्रदायिनी शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर पर ही नहीं पड़ता, वरन उस समय हमारी मानसिक शक्तियाँ विकासोन्मुख होती है, और उनके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति कर सकते हैं। शरीर और मन का एक दूसरे से अति निकट का संबंध है। जिस समय मनुष्य का स्वास्थ्य निर्बल होगा या उसे किसी प्रकार की पीड़ा होगी, उस समय मानसिक कार्य की यथोचित रूप में नहीं हो सकते। इसीलिए वसंत आगमन के समय जब शीत का अवसान होकर हमारी देह और मन नवीन शक्ति का अनुभव करने लगते हैं, हमें अपना ध्यान जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की ओर लगाना चाहिए। आगामी वर्ष भर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। संभवतः यही कारण हो कि हमारे पूर्वजों ने वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की प्रथा चलाई थी। सरस्वती विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, और उसकी कृपा के बिना संसार का कोई महत्वपूर्ण कार्य समुचित रूप से सफल नहीं हो सकता। प्राचीन समय में जब यहाँ के निवासी सच्चे हृदय से सरस्वती की उपासना और पूजा करते थे, तो इस देश के जगत गुरु की पदवी प्राप्त हुई थी, और दूर दूर के देशों के विद्याविलासी यहाँ सत्य ज्ञान की खोज में आते थे, और भारतीय गुरुओं के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन करके अपने को धन्य समझते थे। पर उसके बाद जब यहाँ के लोगों ने सरस्वती की उपासना छोड़ दी और वे वसंत के त्यौहार को सरस्वती पूजा के बजाय कामदेव की पूजा का त्यौहार समझने लगे और उस दिन मदन महोत्सव मनाने लगे, तब से विद्या बुद्धि का ह्रास होने लगा, और अंत में ऐसा समय आ गया कि यहाँ के विद्यार्थियों को ही अन्य देशों में जाकर अपने ज्ञान की पूर्ति करनी पड़ी। इस वसंत के अवसर पर सरस्वती पूजा की प्रथा विशेष रूप से बंगाल में ही प्रचलित है। दुर्गा पूजा तो बंगालियों का सर्वप्रधान त्यौहार है ही, पर सरस्वती पूजा भी वे काफ़ी धूमधाम से करते हैं। वहाँ इसके लिए मिट्टी की बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई जाती है, जिसकी लागत काफ़ी होती है, और उसकी पूजा का उत्सव भी पर्याप्त समारोह के साथ मनाया जाता है। अन्य प्रांतों के निवासियों को भी बंगाली भाइयों से इस संबंध में प्रेरणा लेनी चाहिए, और बसंत पंचमी को वास्तविक रूप से
शिक्षा प्रचार के उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, जिससे सरस्वती देवी की हम सब पर कृपा हो और हम ज्ञान के क्षेत्र में पुनः जगत गुरु की पदवी के योग्य बन सकें। वर्तमान समय में साधारण पढ़ लिख सकना तो सभ्यता का आवश्यकीय अंग माना गया है, पर खेद है कि हमारे देश के आधे व्यक्ति अभी तक अक्षर ज्ञान भी नहीं रखते। यह एक ऐसी बात है जिसके कारण हम उन जातियों के सम्मुख जिनकी 100% जनता शिक्षित है आंख नहीं उठा सकते। इस अवस्था को शीघ्र से शीघ्र बदलना हमारा कर्तव्य है और शिक्षा प्रसार के लिए जिससे जहाँ तक बन पड़े उद्योग करना परम धर्म है। देश से निरक्षरता का चिन्ह मिट जाए, इस बात का व्रत हमको बसंत पंचमी के त्यौहार पर ग्रहण करना चाहिए। हमने छोटे से स्वरूप में जाना जो पूज्य गुरुदेव ने समझाया कि वास्तव में बसंत पंचमी का अर्थ क्या है और किस प्रकार से हम पहले के ज़माने में बसंत पंचमी मनाते थे, आज कैसे मनाते हैं और वास्तव में हमें इसे कैसे मनाना चाहिए। इन सभी विषयों के बारे में पूज्य गुरुदेव ने हमें समझाया है। आगे हम जानेंगे इसके विषय में और भी पूज्य गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा है। हम एक एक करके ऐसे ही छोटे छोटे स्वरूप में पूर्ण रूप से बसंत पंचमी आने तक बसंत पंचमी के सभी रहस्यों को समझ जाएंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।